हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ एजे और मैं आपके सामने एक बार फिर दोबारा हाजिर हो गया हूं अपने एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ, जो कि है मैच नंबर 62 का और होने जा रहा है किसके बीच? चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो ये इस आईपीएल सीज़न 18-2025 का 62वां मैच है। हम बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गए हैं, सिर्फ 12 ही मैच हमारे पास और बचे हैं इस आईपीएल सीज़न को एंजॉय करने के लिए। उसके बाद हमें अगले साल का वेट करना पड़ेगा आईपीएल देखने के लिए। लेकिन खैर, हम तो चाहते हैं कि ये 12 मैचेस लार्जर देन लाइफ मुकाबले हों, जिसमें हमें हर एक मुकाबले को देखने में बहुत ही आनंद आए। खैर, आज का मैच होने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। भाई लोगों, ज़्यादा बात क्या करनी है, आप सब लोग जानते हैं दोनों टीम्स के बारे में, ठीक है ना। दोनों ही टीम्स बहुत ही पहले आईपीएल के इस संस्करण से बाहर हो चुकी हैं। मतलब कि भगवान आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, भैया अब कोई नहीं बचा सकता उन्हें, ठीक है। मतलब बचा क्या नहीं सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बचा तो पहले ही बचा भगवान ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया अब नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। अब एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स और आईपीएल में सबसे ज़्यादा ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स, उसने अपने 18 साल के आईपीएल के इतिहास में सबसे ख़राब सीज़न खेला इस बार का। अब आप इसे किसको ब्लेम करना चाहेंगे? सीएसके की जो नाकामयाबी है, या सीएसके की तरफ से जो ऐसा प्रदर्शन आया है बहुत सालों बाद, तो आप उसके लिए किसे दोषी मानेंगे? अब कहीं कह सकते हैं हम कि टीम मैनेजमेंट भाई दोषी है, बिकॉज़ उन्होंने ऑक्शन में सही टीम नहीं चुनी। लेकिन भाई पिछले साल भी ऐसी ही टीम थी, बल्कि उससे पिछले साल भी लगभग ऐसी ही टीम थी, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म करा, बल्कि आईपीएल भी जीत गए। तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि भाई जो टीम कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया? क्या हुआ ऐसा इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के साथ? मेरा जो मानना है, एक दो रीज़न्स मुझे लगते हैं कि इतने बड़े ऑक्शन के बाद भी आपको थोड़ा सा छाटा छाटी करनी चाहिए थी, थोड़ा सा टीम को बदलना चाहिए था, ठीक है। और थोड़ा सा फॉर्म में भी देखना चाहिए था, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। वैसे तो डेवॉन कॉनवे एंड रचिन रविंद्र तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी थे चैम्पियंस ट्रॉफी तक, बट आईपीएल में जैसे ही आए भाई पता नहीं क्या हो गया उन्हें। उसके बाद डेवॉन कॉनवे ज़्यादा खेले भी नहीं, मतलब कि वहाँ भी नहीं खेले, चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़्यादा नहीं खेले, तो आप डेवॉन कॉनवे को थोड़ा सा आराम दे सकते थे, या जो भी कह सकते हैं आप। अब उसके अलावा जो बाकी के, शिवम दुबे को मैंने बहुत टाइम से चलता हुआ नहीं देखा। रविंद्र जडेजा की भी उम्र हो चली है। बाकी खिलाड़ी रह कौन गए? बैट्समैन यही थे इनके पास, कुछ को ये इन्होंने रिटेन नहीं करा। अजिंक्य रहाणे इन पिछले 3 सालों में बहुत बढ़िया खेले थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन उन्होंने अजिंक्य रहाणे को रिटेन नहीं किया। उसके अलावा बैट्समैन रखे तो भाई विजय शंकर जैसे, दीपक हुडा जैसे, मतलब ऐसे खिलाड़ियों पर पैसे वेस्ट करने, मतलब जिनका आईपीएल करियर अब ख़त्म हो चुका है। चाहे आप विजय शंकर कहें, चाहे आप दीपक हुडा कहें, भैया अब ये लोग नहीं चलने वाले। अब ऐसे भाई चले हुए कारतूसों को रखोगे तो भैया फिर कुछ नहीं हो पाएगा टीम से। तो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट की मेरे को लगता है यहाँ पे गलती है। टीम सिलेक्शन या ऑक्शन में जो वो अपनी टीम बना नहीं पाए प्रॉपर, उन्होंने सोचा हम वही जो हमारा चले आ रहा है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, एंड इस बार भी हमारे खिलाड़ी जो भी हमारी टीम में आएगा वो भाई बिल्कुल ही रिन्यूड हो जाएगा एंड अच्छे फॉर्म में खेलेगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। शिवम दुबे भी फेल, विजय शंकर भी फेल, दीपक हुडा भी फेल, रविचंद्रन अश्विन भी फेल, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उन पर भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करा तो वो भी फेल। मैं तो उन्हें फेल ही मानूंगा, उतने बड़े बॉलर को। देन
उसके बाद थोड़ा सा किस्मत भी साथ नहीं दी, ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो जाते हैं, धोनी को कप्तान बना दिया जाता है। अब ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कप्तान तो चलो ठीक है, लेकिन एज अ बल्लेबाज बहुत कमी खली चेन्नई सुपर किंग्स को। अब ये वाला जो मैच है इसमें सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ये सोचना चाहेगी या ये करना चाहेगी कि यार कम से कम एटलीस्ट हम 10वें नंबर पे ना रहे, हम थोड़ा सा ऊपर नीचे अपनी पोजीशन को हिला दें। अब क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने कल भाई मैच जीत के थोड़ा सा अपने 2 पॉइंट्स का इजाफा किया अपने उसमें अपने टैली में, पॉइंट्स टैली में। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स भी वैसा ही चाहेगी, और सेम मैं कहूँगा कि राजस्थान रॉयल्स भी ऐसा ही चाहेगी, क्योंकि भाई सीज़न तो दोनों के लिए ही ख़त्म हो चुका है। अब दोनों चाहे एक्सपेरिमेंट करें कि हाँ हम भाई किस खिलाड़ी को रख सकते हैं अगले सीज़न के लिए, या किस किस को हमें रिलीज़ कर देना है, या फिर अपने नेक्स्ट सीज़न के कुछ कॉम्बिनेशंस पे ध्यान करें कि हाँ भाई ओके हम इस कॉम्बिनेशंस के साथ जा सकते हैं, इन खिलाड़ियों के साथ हम नेक्स्ट सीज़न जा सकते हैं, या ऐसी हम टीम बिल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। थोड़ा सा जो होता है ना प्री वर्क होता है, थोड़ा सा टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगा, बट आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है ऐसे खिलाड़ियों के साथ। सेम ही राजस्थान रॉयल्स के साथ है। अब राजस्थान रॉयल्स के तो कहने ही क्या मेरे भाइयों, भाई ये टीम ऐसी टीम थी इस साल की, मैं मानता हूँ कि यार कोलकाता इनकंसिस्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट कोलकाता नाइट राइडर, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भाई जितने मैचेस इन्होंने जीते हुए हारे हैं इस टूर्नामेंट में, आई डोंट थिंक सो कि उतने किसी भी टीम ने हारे हैं इस सीज़न। और ऐसा नहीं कि मतलब जीत की दहलीज पर पहुंचकर यशस्वी जायसवाल ने कितने मैचों में आई थिंक 4 से 5 मैचेस तो एटलीस्ट यशस्वी जायसवाल तब आउट हुए कि जब टीम बिल्कुल जीत के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन वहां से ये मैच हार गए। एक मैच रियान पराग वाला भी याद आता है जिसमें रियान पराग ने 80 रन मारे थे, वो भी मैच ये हार गए। तो भाई यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी नहीं कहूँगा, यहाँ पे भाई मैं बोलूँगा प्रेशर। भाई वो जो एंड का जो प्रेशर होता है ना कि हाँ भाई मैच हमें कंप्लीट करना है बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए, या मैच हमें बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करना है ताकि भाई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब उसी प्रेशर में इनकी टीम इस कदर ढह जाती है कि भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, भाई हर बार यही हाल रहा है राजस्थान का इस सीज़न। अब चाहे आप लखनऊ के खिलाफ वो वाला मैच देख लें, चाहे आप दिल्ली के खिलाफ सुपर ओवर देख लें, चाहे आप बेंगलोर के खिलाफ इनका मैच देख लें, चाहे पिछला ही मैच देख लें पंजाब किंग्स के खिलाफ, ओपनर इनके बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ दी अगर जहाँ तक मुझे याद है पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन मारने वाली टीम है, मतलब फर्स्ट 6 ओवर्स में सबसे ज़्यादा रन मारने वाली टीम है आपकी राजस्थान रॉयल्स विद पंजाब। आई थिंक पंजाब और राजस्थान रॉयल्स दोनों ने पावर प्ले में बहुत अच्छे पहले 6 ओवर्स में बहुत अच्छे रन मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स मैच क्यों हार रही है। अब यहाँ पे जो कमी दिखती है कि भाई इनका जो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर है उसका बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म होना। पिछले साल तक सिमरन हेटमायर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, रियान पराग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन और इन्होंने सोचा भी कि चलो हम उन्हीं के साथ जाते हैं। रियान पराग को रिटेन किया था इन्होंने, सिमरन हेटमायर को भी आई थिंक रिटेन किया था इन्होंने, मुझे गलत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा। सिमरन हेटमायर को भी इन्होंने रिटेन किया था, संजू सैमसन को आई थिंक संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, रियान पराग, इन 4 को इन्होंने रिटेन किया था जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन अब संजू सैमसन का भी बहुत ज़्यादा समय उनका चोट के कारण इधर उधर चला गया, मतलब ये बाहर ही रहे, ठीक है। अब चोट के कारण बाहर रहने के लेकिन उनके वो बाहर गए तो भाई इन्हें वैभव सूर्यवंशी जैसा एक होनहार युवा भी मिला। अब इन चीज़ों के बावजूद भी
रियान पराग, ध्रुव जुरैल एंड आपके शिमरन हेटमायर, ये 3 बैट्समैन, और अगर किसी भी टीम के मिडल ऑर्डर के 3 बैट्समैन अगर नहीं चल रहे हैं तो देन भाई उस टीम का कुछ नहीं हो सकता। चाहे राजस्थान रॉयल 6 ओवर में 70 रन मार रही है, 6 ओवर में 80 रन मार रही है, 6 ओवर में 90 रन मार रही है, लेकिन भाई जैसे ही इनका टॉप ऑर्डर आउट होता है नीचे वालों पे जिम्मेवारी आती है, भाई जिम्मेवारी के बोझ तले ये दब जाते हैं और सिट्टी पुट्टी गोल हो जाती है भाई राजस्थान की। और इसी कारण से, इसी कारणवश इन्होंने जो जितने भी मैचेस हारे हैं ये इसी कारणवश ही हारे हैं या गंवाए हैं इन्होंने। बिल्कुल जीत, मतलब कि ये कहते हैं कि भाई जीतते जीतते ना ये इन्होंने बोला भैया हम नहीं जीतेंगे, दूसरी टीम को बोला लो डाल लो अपनी झोली में जीत, भाई तुम भी क्या याद रखोगे, हम भी रजवाड़े थे। तो ऐसा सा सीन है इनका। थोड़ा सा फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। इस सीज़न अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि भाई राजस्थान रॉयल्स ने 9 में से 8 मैचेस हारे हैं चेस करते हुए। अब इसमें से 8 में से आप आधे से ज़्यादा मैचेस तो मैंने आपको बताया कि भाई कि वो जीते हुए मैचेस हारे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और ये किसी भी आईपीएल के संस्करण में सबसे ज़्यादा लॉसेस हैं चेस करते हुए एक संस्करण के अंदर या एक सीज़न के अंदर। सेकेंडली संजू सैमसन अब बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं स्पिन को इस साल, तो भाई थोड़ा सा जो चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर है, 3 क्वालिटी स्पिनर्स है, तो वो भाई काम में आ सकते हैं। दूसरी तरफ मैं रविंद्र जडेजा की बात करना चाहूँगा। भाई रविंद्र जडेजा जब से 4थे नंबर पर प्रमोट किए गए हैं तब से उन्होंने 58 की औसत से रन मारे हैं और लगभग 150 के स्ट्राइक से 149 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। लेकिन वो भी 2020 से जो उनका स्पिन के खिलाफ है वो लगभग 100 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है स्पिन के खिलाफ। अब लेकिन स्पिन तो भाई क्या ही कहने राजस्थान रॉयल्स की, उनकी 32 गुल है भैया पूरी। तीक्ष्णा को ऐड करा था उन्होंने, वनिंदु हसरंगा को ऐड करा था, बट भैया वनिंदु हसरंगा तो थोड़ा बहुत चले भी, लेकिन तीक्ष्णा ने तो भैया बिल्कुल ही नाम डुबा दिया अपना। तो लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा रविंद्र जडेजा को फंसा सकती है, रियान पराग फंसा सकते हैं ऑफ ब्रेक, थोड़ा सा क्या पता। एंड फजल हक फारूकी आज आई डोंट नो कि आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक इस सीज़न में एक भी विकेट नहीं लिया है फजल हक फारूकी ने, ठीक है। एंड दैट्स इट, यही है भाई फैक्ट्स। मैच होने जा रहा है अरुण जेटली न्यूट्रल वेन्यू पे मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में। लास्ट मैच आपने देखा ही था दिल्ली कैपिटल्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच में, तो 200 रन चेस कर लिए थे ठीक ठाक आसानी से गुजरात टाइटंस ने। बट गुजरात टाइटंस वो तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन फॉर्म में ही ऐसे चल रहे हैं कि भैया कि कुछ भी कोई भी टोटल उनके सामने छोटा ही लगता। खैर सेम सी कंडीशन शायद मिले बिकॉज बट आई थिंक जो मैच होने वाला है दूसरी पिच पे होगा आज का, तो कह नहीं सकता, मुझे कुछ अंदाज़ा सा नहीं है। तो स्कोर वही आपको 190-200 के आसपास का ही स्कोर देखने को मिल सकता है। बट यार दोनों मतलब कि अगर राजस्थान खेलती है तो डेफिनेटली आपको 200 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। चेन्नई खेलती है तो शायद कम भी देखने को मिले। खैर एक और खबर देना चाहूँगा, मतलब कि सैम करन और जेमी ओवर्टन जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हैं वो दोनों अभी तक जुड़े नहीं हैं टीम के साथ। सेम मैंने आपको राजस्थान के जोफ्रा आर्चर के लिए भी बोला था कि वो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं टीम के साथ। तो टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो भाई चेन्नई की बात करूँ तो अगर उनके बैटिंग लाइनअप की बात करूँ तो भाई आयुष महात्रे, डेवॉन कॉनवे, क्योंकि सैम करन नहीं है तो डेवॉन कॉनवे को मौका मिलेगा। एंड उर्विल पटेल लास्ट मैच हमने देखा था बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, उन्होंने लगभग 14 बॉलों में आई थिंक 40 के आसपास रन मारे थे जहाँ तक मुझे याद है लास्ट पारी। एंड उसके बाद आपके पास रविंद्र जडेजा है, शिवम दुबे है, MS धोनी है, तो ये बैटिंग रविचंद्रन अश्विन को भी काउंट कर लेते हैं।
यही बैटिंग रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की। बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा जो इनका टॉप ऑर्डर है या रविंद्र जडेजा तक, उसके बाद तो खैर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। राजस्थान रॉयल्स की बात करो तो राजस्थान रॉयल्स का वही सेम बैटिंग लाइनअप रहने वाला है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। वैभव सूर्यवंशी आएंगे, यशस्वी जायसवाल आएंगे, रियान पराग आएंगे, ध्रुव जुरैल आएंगे, शिमरन हेटमायर आएंगे। तो 6 बैट्समैन ये भी हो जाते हैं। तो मतलब कि यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरैल एंड आपके वनिंदु हसरंगा। अब यार इन्होंने मेरे को लगता है इनके पास एक बैट्समैन है लुआंड्रे प्रेटोरियस, उसको भी शायद आज मौका मिल सकता है राजस्थान की तरफ से एज अ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, ये मुझे लगता है, बाकी तो पता नहीं। नेथन एलिस को भी मेरे ख्याल से आज मौका मिल सकता है चेन्नई की बॉलिंग की तरफ से, बिकॉज उनका संजू सैमसन के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी तक 11 बॉलें डाली हैं संजू सैमसन को और 12 रन दिए हैं और 2 बारी उन्हें आउट किया है 11 बॉलों में। तो शायद उन्हें मौका मिल सकता है, बट आई थिंक सो कि धोनी टीम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, मथीशा पथिराना की तरफ ही जाएंगे। तो बॉलिंग अगर मैं बात करूं तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग में आ जाते हैं 3 उनके स्पिनर, नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा। उसके अलावा जो उनके बॉलर फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं वो आते हैं, अंशुल कंबोज है उनके पास, खलील अहमद है एंड आपके मथीशा पथिराना आ जाएंगे। यही खेलने वाले हैं। बाकी कुछ एक आधा अगर चेंज हो भी सकता है, आई डोंट नो, कुछ चेंज हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही टीम खेलने वाली है। अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की बात करूं तो भाई आकाश मधवाल, तुषार देशपांडे पिछले मैच के बाद फिर दोबारा अपनी जगह बनाएंगे इस मैच में। इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था, बट स्टिल आकाश मधवाल आई थिंक एक और मौका देना चाहिए। इस सीज़न, पिछले सीज़न बहुत अच्छा परफॉर्म करा था मुंबई के लिए, लेकिन इस सीज़न एज सच नहीं कर पाए हैं, बट ठीक है। चलो आकाश मधवाल, तुषार देशपांडे, देन क्वेना मफाका है उनके पास, फजल हक फारूकी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुमार कार्तिकेय भी है। तो आई थिंक फजल हक फारूकी की जगह वो शायद ड्रे प्रेटोरियस को खिलाए आज, ये मेरा मानना है एज अ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, और फजल हक फारूकी को बाहर के उनकी जगह कुमार कार्तिकेय को खिलाए, या फिर उनके पास एक और बॉलर है युद्धवीर सिंह चरक, उसको भी अच्छे मौके मिले हैं तो शायद उसके साथ भी जा सकते हैं। तो इनके जो बॉलर रहेंगे, वनिंदु हसरंगा है, रियान पराग है, क्वेना मफाका है,